बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुभाष बराला की ओर से कहा गया कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर का रास्ता खोलने को लेकर दरअसल वो बोले थे आपसी सहमति से मसले का हल होना चाहिए। लंबे समय से बंद रास्तों के कारण उद्योगों को नुकसान हुआ है। सोनीपत और बहादुरगढ़ के उद्योगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित के लिए कल्याणकारी काम किए हैं। केंद्र की ओर से किसानों के हित में भी काफी कदम उठाए गए हैं। कृषि कानून के मसले पर 11 बार केंद्र की ओर से किसान नेताओं से बातचीत भी की गई। देखिए, बहुत गंभीर मसला अब ये बन चुका है किस्म से, और सब किसान संगठनों को और किसान भाइयों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इतना लंबा आंदोलन सरकार के बार बार आग्रह के बावजूद भी चलाना उचित है क्या, और वो भी उस सरकार के खिलाफ, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तक फसलों का सर्वाधिक मूल्य किसान को मिला हो। कभी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डीएपी, यूरिया, बीज की किल्लत नहीं आई हो, हर चीज समय पर किसान को उपलब्ध करवाना और नए नए तरीके की योजनाएं लेकर के किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान की आमदनी किस प्रकार से बढ़े। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी दोनों ने बार बार पूर्व में भी आग्रह किया है, लेकिन कोई इस प्रकार की शर्त लगा दे कि बिल वापसी होगी तो बातचीत करेंगे। ये एक डेडलॉक इस प्रकार का आ गया। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ये जो आंदोलन है जिस धरती के ऊपर है, ये खाप पंचायतों की धरती भी है, किसान की धरती है, और किसान ही खाप पंचायतों में नुमाइंदे के तौर पे आज नहीं, सालों साल से बड़े बड़े फैसले करते आए हैं। और कभी भी हरियाणा प्रदेश में और इसके आसपास के क्षेत्र में कितना भी बड़ा मुद्दा हो, इस प्रकार का कोई डेड लॉक खड़ा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कुछ ताकतें ऐसी है जिनको समझना पड़ेगा। राजनीतिक लोग तो इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार की ताकतें हैं, तो किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि बातचीत के माध्यम से बड़े बड़े रास्ते निकले हैं, पूर्व में भी निकले हैं, वर्तमान में भी निकलेंगे और भविष्य में भी निकलेंगे। और जहां तक रास्तों की बात है, देखिए, ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वीकार करते हैं कि पंजाब का भारी नुकसान वहां इस आंदोलन के कारण से हो रहा है। तो क्या हमारा नुकसान, जो हरियाणा प्रदेश का बड़ा हिस्सा एनसीआर में लगता है, उसके कारण से नहीं हो रहा है क्या? आज हमारी सोनीपत, राई और इस क्षेत्र की जितनी इंडस्ट्री हैं सारी प्रभावित हैं। उससे आगे हमारी बहादुरगढ़, झज्जर की सारी इंडस्ट्री प्रभावित है। आगे यानी कि पूरा बॉर्डर हम गुरुग्राम तक लेकर के चले तो आज वहाँ उद्योगपति हताश हैं, निराश हैं। अपना काम किस प्रकार से वो चलाएं, इस बात की चिंता उन लोगों को खाई जा रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के किसान को भी सोचना चाहिए। हमारे सरकार आने के बाद हमने हजारों करोड़ रुपए किसान की फसल बर्बाद हुई तो उसको मुआवजे के रूप में दिया है। अगर हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो किस प्रकार से हम किसान को, मैं वही कहता हूँ, अगर इस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो किस प्रकार से हम किसान की मदद करेंगे? किस प्रकार से अगर हमारे पास, यानी कि हरियाणा सरकार के पास खजाना खाली हो जाएगा तो भावांतर भरपाई योजना के तहत हम किसान की मदद कर रहे हैं, हम उसका बाजरा खरीद रहे हैं, हम उसकी सरसों खरीद रहे हैं, उसकी अन्य फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम कर रहे हैं। अगर हरियाणा प्रदेश की इकोनॉमी की, जैसे पंजाब के कैप्टन यानी कि सरकार के कैप्टन को चिंता है, वैसी चिंता हम सब लोगों को हरियाणा प्रदेश की भी करनी चाहिए। और रास्ते किस प्रकार से खुलें, आंदोलन किस प्रकार से समाप्त हो, सबने मिलकर के इस बात का प्रयास करना चाहिए।